हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। स्वागत है आपका एक नए सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कि ट्रेडर कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें इन्वेस्टर्स बनना चाहिए, हमें ट्रेडर्स बनना चाहिए। ये डिपेंड करता है उनके पेशेंस लेवल पे, ये डिपेंड करता है उनके कैपिटल पे, ये डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पे, और वो बाजार से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन ए लॉन्गर रन। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि दोनों होता क्या है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि इंसान को दोनों बनना चाहिए। जो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनको दोनों बनना चाहिए, उनको ट्रेड भी करना चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। लेकिन हर एक की मंशा अलग अलग होती है, हर एक की भावनाएं अलग अलग होती है, हर एक का टाइम अलग होता है और मार्केट से परसेप्शन अलग होता है। सो उसके बिहाफ पे मैं ये बताऊँगा कि दोनों में से क्या उनके लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर्स होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक का नाम दिया है, ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स, अंडरस्टैंडिंग द की डिफरेंसेस एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो डिफरेंसेस देखेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे, रिस्क टॉलरेंस देखेंगे, हर एक पैरामीटर पे देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक चीज है, लोग ये समझने में काफी टाइम लेते हैं। ऑलराइट, सो मैं आपको कुछ ही मिनट में इसको समझा दूंगा और आप ये देख सकते हो कि इन सब पॉइंटर्स को देखकर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपको दोनों में से क्या बनना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें बताई जाएगी। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्ले पाइवोटल रोल्स। ठीक है, जो जो फाइनेंस वर्ल्ड होता है, ठीक है, शेयर मार्केट होता है, इसके अंदर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का बहुत ही अहम रोल होता है। ऑलराइट, किसी भी स्टॉक के जो प्राइस होता है उसके अप्रिसिएशन में आप देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स दोनों का काफी अहम रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का एम रहता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट ही चाहिए, भले 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल या 10 साल बाद, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट चाहिए। तो एम हमारा प्रॉफिट रहता है। ऑलराइट, यहाँ पर दोनों का अप्रोच जो रहता है वो दोनों डिफरेंट रहता है, अप्रोच और स्ट्रैटेजीज, कि आप मार्केट को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, आपका व्यू क्या है, ठीक है, परसेप्शन क्या है, उसके मुताबिक लोग यहाँ पर अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको डिफरेंसेस बताएगा, उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से, मेथड से, वो सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडर्स। ठीक है, तो ट्रेडर्स कौन करते हैं? जो सिक्योरिटीज को, मतलब चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे फ्यूचर्स हो, ऑलराइट, चाहे बॉन्ड्स हो, ये सिक्योरिटीज को फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे कि वहां पर कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या फिर वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो। इंट्राडे क्या होता है कि सेम डे पे वो अपनी पोजीशन काट देते हैं, सेम डे पे अपनी पोजीशन बुक करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो हफ्ते भर 10 दिन के लिए उसको होल्ड करते हैं ताकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके और वहाँ पर वो एग्जिट कर सकें। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है वहाँ पर वो सिक्योरिटीज में पोजीशन बनाते हैं, उनको बाय करते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की जाती है। ऑलराइट, आप देखोगे कि ऑफन ये लोग सिंगल डे, अभी जितने भी ट्रेडर्स आपको मिलेंगे वो सिंगल डे में बुक करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मैं भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड दोनों करता हूँ, प्लस में इन्वेस्ट भी करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेडर्स ऑफनली आपको मिलेंगे कि वो सिंगल डे में बुक कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होता है कि वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन को। अभी आप मार्केट अगर देखोगे, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, भले वो आपको 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 15 मिनट हो, ये तो सारा टाइम फ्रेम है। वन डे का भी देखोगे तो मार्केट काफी फ्लक्चुएट करता है कि आज मार्केट बहुत ऊपर था, कल मार्केट बहुत नीचे है, आज मार्केट साइडवेज था। तो उसमें आपको अलग अलग फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। तो जो ट्रेडर्स होते हैं इन्हीं फ्लक्चुएशन को यूज करके, उसमें कोई मोमेंटम को कैच करके वहां पर अपना पोजीशन बनाते हैं, मतलब वहां पर अपना ट्रेड लेते हैं। अभी अगर वो डाउन ट्रेंड जा रहा है तो डाउन साइड की ओर वो ट्रेड लेंगे, अपसाइड जा रहा है तो वो अपसाइड की ओर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उसको वहां पर ध्यान में रख के जो ट्रेडर्स है वहां पे ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखोगे दे रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट ट्रेंड्स टू मेक क्विक डिसीजन एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा स्कोप है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं जहाँ पर चार्ट पैटर्न्स आपको दिखते हो, तो वहाँ पर आप इंडिकेटर्स हो जाओगे तो आपको 100,000 ऑफ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। राइट, तो आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ज्यादातर लोग देखो टेक्निकल एनालिसिस पे रहते हैं। कुछ लोग आप देखोगे कि
डेटा पे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। डेटा पे अभी भी लोग कम फोकस करते हैं, लोग डेटा पे भी फोकस उतना ही करना चाहिए जितना आप टेक्निकल पे करते हो, ताकि दोनों को आप अलाइन करके एक अच्छी खासी सेटअप बना सको। तो यहाँ पर जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल पे करते हैं या फिर वो डेटा पर करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग अप्रोच होता है, उसके मुताबिक क्या करेंगे, वो अपना डिसीजंस बनाते हैं और अपना रिटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेडर्स, ठीक है। अभी इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर फोकस करते हैं और वेल्थ एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई देखेंगे, कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो जितने भी आप देखोगे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप 99% देखोगे वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरीड पर्सन क्या करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स को भी देख लीजिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सोचते हैं। हम सोना खरीद लेते हैं, राइट, हम घर खरीदते हैं, हम जमीन खरीदते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ये इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होने वाली है। तो यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में भी सेम कंडीशन है। हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करते हैं, या फिर कोई अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उस जिसको हम एनालाइज करके हम सोचते हैं कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा, एप्रिसिएशन देगा, जिसके बुनियाद पर मैं वेल्थ एक्यूमुलेट करूंगा। तो वेल्थ क्रिएट करते हैं कि आज मेरी वैल्यू 10 लाख है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे मेरी 10 करोड़ होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए ज़्यादातर ये काम करते हैं। दे टिपिकली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड और रियल स्टेट। आप देखोगे काफ़ी लोग ने स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्ट करते हैं, फिर बॉन्ड में करते हैं। बॉन्ड क्या करता है, उनको रेगुलर इनकम देता है। मतलब अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये सारे आप देखोगे कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो 3 महीना, 6 महीना, फिर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का भी बॉन्ड्स होता है, जिसमें उनको कूपन रेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है कि आपको इतने रेट पे ये बॉन्ड्स मिल रहा है। तो वो उनका एक रेगुलर इनकम में आता है कि सालाना उनको इतना % रिटर्न मिलेगा। अभी अगर मान लीजिए किसी बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो है मान लीजिए 9%, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट उसमें 9% है। तो अगर मैंने उस बॉन्ड में 20 लाख इन्वेस्ट किए तो 9% के हिसाब से मुझे उसमें रिटर्न मिलेगा। मतलब मान लीजिए 1,80,000 मिलेगा, 10 लाख के पीछे मुझे 90,000 मिलेगा, उसके पीछे 1,80,000 मिलेगा। तो ये उनका एक इनकम हो गया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो क्या करेंगे, सीधे मतलब 1 करोड़, जो हैवी इन्वेस्टर्स होते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो 1 करोड़ के पीछे उनको 9 लाख मिलेगा, 2 करोड़ के पीछे उनको 18 लाख मिलेगा। तो इस तरीके से उनका रिटर्न वहां पर मिलता है। तो ये आप देखोगे कई लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आप देखोगे रियल स्टेट में, कमर्शियल स्पेसेस, ठीक है, आप देखोगे कि लोग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कमर्शियल में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कोई नई ऑफिस सेटअप होगा तो वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम आता है। ऑलराइट, फिर आप देखोगे इनका इंटेंशन क्या होता है, होल्डिंग ऑन टू देयर एसेट फॉर सेवरल ईयर्स। 1-2 महीने का काम नहीं होता है, लाइक ट्रेडर्स, ठीक है, वो डे ट्रेडिंग या 1-2 दिन के लिए या हफ्ते 10 दिन के लिए, ऐसा इनका नहीं होता है। ये सेवरल ईयर्स तक रखते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व करेगी, फंडामेंटल एनालिसिस एंड बाय एंड होल्ड फिलोसॉफी। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में डीप एनालिसिस होती है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उनका फ्यूचर प्लानिंग होता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं, स्टेट पॉलिसी, स्टेट लॉज, इकोनॉमिक कंडीशन, सारी चीज़ों का एनालिसिस करके उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। ऑलराइट, की डिफरेंसेस इनका क्या होता है, की डिफरेंसेस इनका होता है टाइम होराइजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा टाइम होराइजन, डे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आप देखोगे इनका टाइम बहुत ही कम होता है। डे ट्रेडर्स आप देखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर घड़ी दी गई है तो वो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के ट्रेड करते हैं। मतलब उनका टाइम होराइजन सबसे शॉर्ट स्पैन होता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटा टाइम फ्रेम लेके वहाँ पर ट्रेड करते हैं और उसी को कैपिटल्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम होराइजन है उनका लॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं। यही सबसे बड़ा की डिफरेंस है। इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना ऐसा रहता है। आई एम सॉरी, ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म पूरा सेवरल ईयर्स, ठीक है। वो 1 साल का भी नहीं सोचते हैं, वो तो 10 साल, 5 साल ऐसा सोचते हैं। ऑलराइट, तो उनका हमेशा देखोगे की डिफरेंस, जो टाइम होराइजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट,
इसके बाद आप देखोगे रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। ट्रेडर आप देखोगे हायर रिस्क टॉलरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी का नेचर क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, रैपिड ट्रेडिंग नेचर होता है, तो उनका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है। दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म लॉसेस फॉर द पोटेंशियल ऑफ क्विक गेन्स। इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर टेंड टू बी मोर रिस्क अवर्स, फोकसिंग ऑन स्टेडी रिटर्न ओवर टाइम। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए आप देखोगे जैसे बॉन्ड्स हो गया उसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। स्टॉक्स हो गया, उनको पता है कि मैं इसमें 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी तो यहाँ पर ऊपर जाएगा। और हम सबको पता है कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी ग्रो करने के लिए बनी है, तो कंपनी ग्रो करती रहती है अनलेस वो लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारी कंपनीज है जो लॉस मेकिंग कंपनीज और वो डीलिस्ट होकर हट भी गई, इसलिए इसमें फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है कि एटलीस्ट उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कभी दिखाए। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, फिर आप देखोगे जेट एयरवेज हो गया। तो एयरलाइन इंडस्ट्री आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है, उसके आप देखोगे कि मार्जिन भी उनका काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है, उनका कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ती है। अदरवाइज उनके स्टॉक्स में अगर आप एंटर करते हो तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही उसमें जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं हाई रिस्क टॉलरेंस होता है, तो ऑब्वियसली वो टाइम के हिसाब से ज़्यादा रिस्क लेकर वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो पॉपुलर आप देखोगे डे ट्रेडिंग एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी, डे ट्रेडिंग में पॉपुलर स्ट्रैटेजी वो लोग यूज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। ट्रेडर्स यूज रियल टाइम डेटा एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स टू मेक क्विक डिसीजन। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं टेक्निकल डेटा, फिर आप देखोगे डेरिवेटिव डेटा, ये सारे यूज करके वो एक क्विक डिसीजन बनाते हैं और क्विक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवन आप देखोगे कि कई स्कैल्पर्स जो होते हैं, यहाँ तो मैं इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ जो 1-2 घंटा 3-4 घंटा रुकते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं वो फ्यू मिनट्स रुक के वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपका इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो जो इन्वेस्टिंग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को देखते हैं। अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से होते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, पी रेशो के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, फिर पैग रेशो भी देखते हैं, ऑलराइट। तो उसमें वो देखते हैं कि किसी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और वो अंडर वैल्यूड है कि नहीं, ऑलराइट। तो काफ़ी तरीका है ये पता करने के लिए कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि नहीं। तो अगर वो अंडर वैल्यूड, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक को ही पिकअप करते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहा है उसमें पिकअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे उनका प्राइस चल रहा है, उनके नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो उसको होल्ड करेंगे अंटिल मार्केट करेक्शन अकर्स। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे 4-5 साल ऐसा उसमें होल्ड करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट में भी करेक्शंस आते हैं, आप देखोगे कई बार मार्केट करेक्शंस आते हैं, स्टॉक में भी करेक्शंस आते हैं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं आता है। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का मामला है, तो इसमें वीकली या मंथली पे ही आप जाओगे। उनका अगर जो भी चार्ट आप देखोगे तो उसमें गिरने की संभावना, मतलब जहां पर भी गिर रहा है वो बहुत लंबे टाइम होराइजन के बाद गिर रहा है, तो आपको वो चार्ट में दिखाएंगे, ऑलराइट। सो आगे मार्केट एनालिसिस टेक्निक क्या होता है। ट्रेडर्स प्राइमरी टेक्निकल देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम देखते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, इंडस्ट्री पोजीशन देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके, जो मैंने आपको पहले बताया, ऑलराइट। सो कंक्लूजन ये है कि हमें इनके बीच का डिफरेंसेस देखना है, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, और डिपेंड करते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और प्रेफरेंस स्ट्रैटेजीज के ऊपर। मेरा गोल क्या है, ठीक है, मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है, ऑलराइट, मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप देखो कि हमें इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग भी करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे ट्रेडिंग के लिए, दैट्स फाइन। इन्वेस्टिंग के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना के अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इन्वेस्टिंग के लिए हमारे पास टूल्स रहते हैं और ट्रेडिंग के लिए भी टूल्स रहते हैं।
तो अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बाय लो, तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसका लोवेस्ट स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारा बाय लो टूल, जो कि आपको इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए काफी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर लो स्ट्राइक प्राइस पे ये ट्रायंगल अपीयर होता है जहां पर आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल अपीयर हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो ये जो बाय लो टूल है ये स्पेसिफिकली आप देखोगे इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा काम करता है। तो जब भी इसमें लो स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई होगा, आप वहां पर उसको परचेस करके एक लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में आप जाएंगे, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ मिलेगा, ऑलराइट, जो कि आरपीजी आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसको कैसे यूज करना है, आप यहाँ पर हाउ टू यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, वेरियस वीडियोस मिलेंगे जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इसे हम बैक में जाते हैं। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको ट्रैप इंडिकेटर मिलेगा, जो कि पोजीशन ट्रेडिंग टूल है। इसको भी यूज करके आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑलराइट। इसके बाद हम इंट्राडे पे जाएंगे, तो ट्रैक में जाके आप ट्रिगर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो ये ट्रिगर्स आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में देता है, ऑलराइट। स्टॉक सिलेक्शन में देता है और स्टॉक ऑप्शन में आप बाय एंड सेल कर सकते हो, ऑलराइट। सो आई होप ये ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको की डिफरेंसेस पता होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।